हालेलुया। प्रार्थना करके हम लोग इस दिन की हालेलुया मंगलवार की प्रार्थना को हम शुरू करेंगे। यस हालेलुया। आंख बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय में प्रभु यीशु पप्पा तेरे उपस्थिति में प्रभु और एक बार हम लोग मिलकर प्रभु आराधना करने के लिए, आपके उपस्थिति में प्रभु आपके वचनों को सीखने के लिए आपने दिया हुआ इस समय के लिए, ये मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा। हालेलुया। गए हफ्ते से लेकर प्रभु आपने संभाला अभी तक प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु हालेलुया। आपकी इच्छा, आपका मर्जी हमारे जीवनों में पूरा होने के लिए आपका हालेलुया यीशु पप्पा प्लान जयवंत रूप से प्रभु हमारे जीवन में पूरा होने के लिए पप्पा आपने हमको इकट्ठा किया है। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं आज का दिन हम जिंदा है तो कि प्रभु यीशु पप्पा वो केवल प्रभु तेरा इच्छा पूरा करने के लिए ही, तेरा प्लान, बड़ा प्लान पूरा होने के लिए ही पप्पा। हालेलुया। हाँ प्रभु, हमारे अंदर एक आशा देकर प्रभु तू चला रहा है, इस बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। पप्पा आगे के समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा। हालेलुया। आगे के प्रभु गानाओं में, आराधना में, हालेलुया, प्रार्थना में, वचनों में पप्पा, हालेलुया, समर्पण की प्रार्थना में, सारी बातों में पप्पा आरंभ से लेकर अंत तक पप्पा तेरे आत्मा के द्वारा में चलाइए प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु, यहाँ कोई इंसान का महिमा नहीं पप्पा, तेरे महिमा को प्रकट कर पप्पा। हालेलुया। तुझको महिमा मिलने के लिए, तेरे और नजर उठाकर हम देखने के लिए पप्पा। हालेलुया। तेरे ऊपर भरोसा रखने के लिए हमें प्रभु सहायता कर पप्पा। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस हालेलुया। आइए हम लोग गाना गाएंगे, गाना गाकर प्रभु का स्तुति करेंगे हम लोग। यस हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु, जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज के उपस्थिति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, ये आराधना पूरी आत्मा और सच्चाई से हो प्रभु। हालेलुया। इस आराधना के द्वारा केवल तुझे महिमा मिले प्रभु। हालेलुया। इस आराधना के द्वारा यह हर एक बैठा हुआ व्यक्ति को छुटकारा, चंगाई मिले, क्योंकि प्रभु तू कहता है आराधना में पिता परमेश्वर चंगाई है, आराधना में छुटकारा है प्रभु। आज दिन तेरी पवित्र आत्मा यह हमारे मध्य में उतर कर हर एक के जीवन में प्रभु, हर एक के बंदरों में से छुटकारा मिले प्रभु। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ और जो तुझे स्तुति आराधना करती हूँ। आमीन। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा, सदा स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, सदा स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा हीरे सब कुछ संभालेगा, यहोवा हीरे सब कुछ संभाल, यहोवा हीरे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा नीसी हमेशा विजय देता है, यहोवा नीसी हमेशा विजय देता है। स्तुति करूँगा, सदा स्तुति करूँगा,
करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है, यहोवा राफा चंगा करने वाला है, घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे नहीं घबराएंगे, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा रोई अच्छा चरवाहे, यहोवा रोई अच्छा चरवाहे, स्तुति करूँगा सदा स्तुति करूँगा, 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 यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा शम्मा सदा संग रहने वाला है, यहोवा शम्मा सदा संग रहने वाला है, घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा शालोम शांति मुझे देता है, यहोवा शालोम शांति मुझे देता है, यहोवा शालोम शांति मुझे देता है, स्तुति करूँगा सदा स्तुति करूँगा, 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 यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा सदा स्तुति करूँगा,
स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। आमीन। यस हालेलुया। हम लोग खड़े हो जाएंगे, छोटा सा गीत गाकर प्रभु की आराधना करके हम लोग बैठेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरी चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरी चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरी शरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे और एक बार को कुर्बान किया। ओ प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार, ओ यस पापा, तूने हमसे इतना प्यार किया है, हमारे पापों से हमको छुड़ाने के लिए अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए तूने कुर्बान कर दिया है। हाँ, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी ओ यस लॉर्ड, ओ यस, ओ जीसस, ओ हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा,
गाए सना, तू राजा का है राजा, तेरी ओ यस हालेलुया गाएंगे ओ हम गाए सना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा हो है सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। पूरे मन से दिल से बात बोलेंगे, तू है प्रभु हमारा खुदा। बोलेंगे और एक बार, तू है प्रभु हमारा खुदा, यस तू है प्रभु हमारा खुदा, तेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है, तू है प्रभु हमारा, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, तू है प्रभु मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में तू ही परमेश्वर है प्रभु, तू ही मेरा खुदा है, तू ही मुझे चलाने वाला मेरा ओ ये सहायक है, मेरा साथी तू है, तू मुझे चलाता है प्रभु। ओ तेरे सिवा मैं चल रही हूँ, तेरे सिवा में हालेलुया, तेरे वजह से मैं चल रही हूँ, तेरे वजह से मैं जी रही हूँ पापा। तू है प्रभु हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा, तेरे वजह से ही हम जीवित हैं प्रभु, तू ही मेरा खुदा है, मेरा प्रभु है, मेरा राजा है प्रभु, मुझे चलाने वाला, मेरा प्रभुता करने वाला, मेरा राजा तू है प्रभु यीशु पप्पा हालेलुया। आज के इस सुंदर समय में, इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पप्पा, तू आपके आत्मा के द्वारा चला, आगे के सारे समय के द्वारा तुझको ही महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। बैठ जाएंगे, यस हालेलुया। यस हम लोग खोलेंगे रोमियो की किताब, आज की प्रचार के विषय के लिए हम लोग खोलेंगे रोमियो का किताब, रोमियो का पत्री, उसका 5 का 3 पढ़ेंगे, 5 का 3 पढ़ेंगे, पेज नंबर यस हालेलुया। रोमियो का पत्री 5 का 3 पढ़ेंगे, 213 पेज नंबर, 213 पेज नंबर, हाँ पढ़ेंगे हम लोग। यस पढ़िए सिस्टर। केवल यही नहीं वरन हम हाँ क्लेशों में भी घमंड करे, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से करा निकलना और करे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यस प्रार्थना करेंगे हाथ लगाकर। हालेलुया। पापा धन्यवाद देती हूँ आज का दिन जो वचन आपने हमको सिखाने के लिए दिया है, इस वचनों के लिए धन्यवाद देती हूँ पापा। जैसे प्रभु तूने अपने हाथों में प्रभु 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर आशीष मांगकर तोड़कर प्रभु 5000 से भी
ज्यादा लोगों को खिलाकर तृप्त किया है। आज दिन पापा मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पापा, हालेलुया, मैं केवल प्रभु तेरा पात्र हूँ प्रभु, हालेलुया। आपके आत्मा महिमा से भरकर प्रभु जो तू चाहता है, जो तू बात करना चाहता है, जो तेरी इच्छा है, जो सिखाना चाहता है, वो हम सभी को सिखा पापा, हालेलुया। हम सभी को सिखा प्रभु तेरे वचनों को, तेरे आत्मा के द्वारा, हालेलुया। तेरे अगुवाई से प्रभु चलने के लिए ज्ञान बुद्धि से मुझे भर दे। यहाँ बैठे हुए हर एक, हालेलुया हालेलुया प्रभु, हालेलुया, आपके बच्चों को प्रभु आपके आत्मा से भर दे, ताकि तेरे वचनों को सही रीति से समझ सके, ग्रहण कर सके पापा। ऐसे कृपा अनुग्रह दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, यस हालेलुया। हम प्रार्थना के साथ रहेंगे कि प्रभु हमसे बात करने के लिए, यस हालेलुया, प्रभु का और से बातें आने के लिए हम लोग प्रार्थना के साथ रहेंगे। यस हालेलुया। आज का दिन मैं बोर्ड यूज़ करने वाली हूँ, मैं भी कभी कभी बोर्ड यूज़ करूँगी। यस, मैं ऑलरेडी यहाँ कुछ लिखी है आप आने से पहले ही। ओके, यह हम लोग और एक बार पढ़ेंगे, 5 का 3 पढ़ेंगे, 3 और 4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और करे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यस हालेलुया, यस हालेलुया। यहाँ पौलुस भक्त ये पत्री को लिखा है, रोमियों का पत्री। रोमियों का जो सिटी है, रोमियों का जो नगर है, रोमियों के नगर में एक कलीसिया है, उस कलीसिया को लिखा हुआ लेटर है ये, हालेलुया। ये कलीसिया में मतलब फर्स्ट सेंचुरी, मतलब क्या बोलते हैं, यीशु मसीह का पुनरुद्धान होने के बाद, आगमन होने के बाद जो पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतर आया और पौलुस के ऊपर भी उतर आया और पौलुस उद्धार पाया, प्रभु के ओर आया और प्रभु का सुसमाचार बताने लगा। तो उस समय में ऑलरेडी यहाँ एक कलीसिया बनाई गई है। कैसे बनाई गई है ये कलीसिया? जब पेंतुकोस के दिन में आत्मा उतर के आया 120 लोगों के ऊपर, जब वहाँ हम देखते हैं कि कई प्रकार के लोग वहाँ, कई जात के लोग वहाँ आके वो अन्य भाषाओं को सुनते हैं। ये लोग सोचते हैं कि मेरे भाषा में कैसे लोग बात कर रहे हैं, मेरे भाषा में कैसे बात, मतलब उस जगह में आए हुए सभी लोग यहूदी लोग हैं, मगर यहूदी लोग में अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग प्रांतों से आए हुए लोग हैं। उसमें से रोमियो से भी आया हुआ लोग है। तो उसके वजह से ये सुसमाचार रोमियो तक पहुंचा, रोमियो में कलीसिया बन गया, रोमियो में हमारे जैसे कलीसिया बन गया, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ रहे। उनके लिए पौलुस ने ये रोमियो का कलीसिया के बारे में सुनकर उनके लिए एक खत लिख रहा था, एक लेटर लिख रहा था कि आप ऐसा ऐसा रहो, विश्वास में यीशु मसीह कौन है सही रीति से उनके ऊपर नजर लगाओ। आज का क्लेशों को देखकर आप डरो नहीं, क्लेश आता है मगर इस क्लेश से भी हमें धीरज मिलती है करके उसने एक खत लिखकर फीबे नामक एक लड़की के साथ उस खत को मतलब देकर वो क्या करता है, उधर कलीसिया में बेचता है। उस कलीसिया को नहीं देखा उसने, कलीसिया को लोगों को नहीं जानते, वो कलीसिया में कितने लोग रहते हैं नहीं जानते, मगर उसने खत लिखकर भेज रहे। बहुत अच्छा खत है सच में। ये रोमियो का किताब मसीह के बारे में बहुत अच्छा से क्या पौलुस बहुत वर्णन करते हुए लिखा हुआ खत है। यस हालेलुया, यस हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। यस हालेलुया। मैं ये बातों को क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप आशा से पढ़ोगे करके। हालेलुया। मैं इसीलिए हिस्ट्री ये हर खत के बारे में इसीलिए बता रही हूँ कि आप ये बात बोलने की वजह से तो भी आप क्या करोगे, सच में है उतना सामर्थ्य है, ये हर एक खत में है उतना सामर्थ्य। तो हम लोग ये सुनने के बाद आशा से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यस हालेलुया, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ओके, हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर, ये लेटर को पढ़ेंगे, रोमियो का किताब को पढ़ेंगे। यस हालेलुया। इसमें उस रोमियो के लोगों को, उस कलीसिया को सिखाते सिखाते, वचनों को सिखाते सिखाते यहाँ लेटर में ऐसा लिख रहा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेश में भी, मतलब वहाँ क्लेश आया है, मुसीबत आया है उनकी कलीसिया के बीच में, तो उसके वजह से वो लोग डर जा रहे हैं। तो उसके वजह से उन लोगों को यह दिलासा दे रहा है और ये हौसला बढ़ा रहा है पौलुस। क्या बता रहे, क्लेश से भी हम लोग क्या करना चाहिए, क्लेश में भी घमंड करना चाहिए। क्यों? क्लेश की वजह से हमें क्या मिलती है, धीरज मिलती है। धीरज की वजह से खरा निकलते हैं हम लोग, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये आशा में क्या नहीं करता, लज्जा नहीं करता है। हालेलुया, ऐसा सिखाते आ रहा है। यस हालेलुया। आज दिन प्रभु के अनुग्रह से हम लोग क्लेश के बारे में सीखेंगे।
क्लेश के वजह से परमेश्वर का धीरज और हम लोग किस रीति से हम खरा बनते हैं, ये बातों को आज दिन हम सीखेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार देखेंगे आज दिन। हालेलुया। यस, इसी पत्र में हम लोग 5वां अध्याय में ही हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। यस, यस 19 पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ जैसा एक मनुष्य हाँ, जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और 20 व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु हाँ, जहाँ पाप बहुत हुआ वह अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ है। हालेलुया। यस, हालेलुया। हम जानते हैं कि फर्स्ट जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान को अव्वा और आदम को बनाया, और अव्वा आदम को बनाने के बाद उनको एक आज्ञा देता है। वो आज्ञा ना मानने के वजह से क्या आ गया है? पाप आ गया है। वो पाप के कारण उधर से उत्पन्न हुआ हर व्यक्ति के अंदर क्या आ गया है? ये लोग है, कीड़ा नहीं है। ओके, तो हर एक इंसान के ऊपर क्या आ गया है? पाप आ गया है। पाप के वजह से अब क्या आता है? पाप का दंड क्या है? मृत्यु आती है। खोलेंगे एक बार हम लोग याकूब की, ऐसे ही रखो, 5वां अध्याय ऐसे ही रखो। हम लोग खोलेंगे याकूब की पत्री 1:12-1 पढ़ेंगे। याकूब का पत्री, याकूब जॉन का जेम्स 1:15 पढ़ेंगे। हाँ, 318 पढ़ेंगे। हाँ, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। इधर खड़ी हो जाऊंगी। ओके, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। ओके, ओके। क्या हुआ है बताइए? पाप अभिलाषा की वजह से, अभिलाषा गर्भवती होकर क्या उत्पन्न किया? पाप को। मतलब इन लोगों ने जब फल को देखा, उसके वजह से अभिलाषा आया, वो खाने की वजह से क्या आ गया है? पाप को उन लोगों ने उत्पन्न किए। वो पाप की वजह से क्या आ गया है? मृत्यु आ गया है। तो अभी ये मृत्यु, मैं इधर ही खड़ी हो जाऊंगी, यही थोड़ा मैं साइड घुमाऊंगी। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। ओके, पाप को, ये पाप हर एक जन के अंदर आ गया है। हम जानते हैं स्टोरी, फिर से मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये बार बार सुनने की वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्यों को हम देख सकते हैं। यस, हालेलुया। तो ये मृत्यु, हर एक इंसान अभी क्या हो जा रहा है? मृत्यु। पहले मृत्यु नहीं था इंसान के अंदर, जब पाप आ गया उसके वजह से मृत्यु भी आ गया। मृत्यु की वजह से हर एक इंसान मृत्यु की वजह से नरक में चले जा रहे हैं, है ना? उनके कार्यों की वजह से, परमेश्वर के ऊपर भरोसे की वजह से, परमेश्वर को सही रीति से देखने की वजह से, परमेश्वर से सही संबंध रखने की वजह से वो लोग परमेश्वर के पास जाते थे। मगर बाकी सभी लोग कहाँ जा रहे थे? नरक में जा रहे थे, है ना? ये आगे, ओके। तो सभी लोग नरक में चले जा रहे थे। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या सोचा? बोलिए ना। हाँ, यस, परमेश्वर ने क्या दिया? हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, है ना? यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया, आकर क्या हो गया? पास्टर जी के जैसा कर रही हूँ, है ना? ऐसे ही है ना, पास्टर जी करते। ओके, हाँ, ओके। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आकर क्रूसिफिकेशन हुआ और गाड़ा गया, और तीसरा दिन जी उठा, और अभी परमेश्वर के उपस्थिति में बैठा। ओके, तो अभी ये बात को जो इंसान विश्वास करता है, वो लोग क्या हो जा रहा है? अनुग्रह के नीचे आते हैं। क्या आते हैं? ग्रह, करेक्ट है ना? सही, ओके। अनुग्रह के नीचे आए हैं। तो अभी देखिए, यीशु मसीह ही अनुग्रह है, यहाँ लिखी गई है ना। पाप वहां बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए, पहले दिनों से ज्यादा अभी पाप बढ़ रहा है कि नहीं? पहले दिनों में पाप रिवील नहीं हुआ था, अंदर 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 होता था। अभी पाप रिवील हो गया। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी हम पाप को देख सकते हैं, उनके नज़रों में, उनके चाल चलन में, उनके एटीट्यूड्स में, है ना?
पाप दिन दिन बढ़ता जा रहा है। अभी सोशल मीडिया ज़्यादा आ गया तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी क्या बोलते पाप क्या होता है पता चल रहा है। इतना बहुत रीति से मतलब फैल जा रहा है। मतलब पाप क्या हो रहा है, दिन दिन बढ़ता जा रहा है। पाप जैसे बढ़ रहा है वैसे ही परमेश्वर ने भी अपने अनुग्रह को कई अधिक रीति से बढ़ा रहा है। उसका मतलब क्या है मालूम? जैसे पाप बढ़ रहा है, ये पाप की वजह से ये लोग, इंसान सभी लोग नरक में ना जाना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने भी क्या किया, अपने अनुग्रह को बढ़ाता और पाप से कई अधिक बढ़ाने लगा, क्योंकि जितना हो सके उतना लोग अनुग्रह के पीछे आए। हालेलुया। जितना हो सके उतना लोगों को बचा सके। हालेलुया। ये धरती नाश होने से पहले जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा, अनुग्रह के नीचे आएगा, वो सभी लोग परमेश्वर के राज्य में आने के लिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने भी क्या कर रहा है, पाप तो बढ़ रहा है, उसके साथ ही साथ उससे भी कई अधिक अपने अनुग्रह को बढ़ा रहा है। पहले दिनों में यही मीडिया को लेकर शैतान अपना कार्य कर रहा, तो आज दिन वही मीडिया को लेकर परमेश्वर अपने अनुग्रह को दिखा रहा है। कई प्रकार से कोने कोने में अपने अनुग्रह को भेज रहा है। हालेलुया। ताकि लोग सुसमाचार सुनकर पाप को छोड़कर अनुग्रह में आने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है, अनुग्रह के नीचे आता है, वो व्यक्ति क्या होता है, उद्धार पाता है ना। उद्धार करेक्ट, सही है, ओके। उद्धार प्राप्त करता है। जो कोई भी यीशु मसीह को विश्वास करता है वो व्यक्ति अनुग्रह के नीचे आता है। जो व्यक्ति अनुग्रह पाया वो उद्धार पाता है। जो व्यक्ति उद्धार पाया उसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्वासी या बिलीवर। अभी हम लोगों को जो बोल रहे हैं विश्वासी, बिलीवर, मसीह ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ये उद्धार, जो कोई भी उद्धार पाते हैं वो व्यक्ति की परमेश्वर की एक पुस्तक है, वो पुस्तक में उनका नाम लिखी जाती है। क्या होता है, जो व्यक्ति उद्धार पाता है वो व्यक्ति का नाम किस में लिखी होती है, जीवन की पुस्तक में लिखी होती है। तो एक बार परमेश्वर ने उद्धार पाया व्यक्ति को नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है तो उसे मिटाता नहीं कभी भी। हालेलुया। व्यक्ति को मिटाता नहीं कभी भी, वो नाम को मिटाता नहीं कभी भी। एक व्यक्ति परमेश्वर को सही रीति से पहचान कर उद्धार पाया तो वो व्यक्ति का नाम, एक बार लिखा गया नाम कभी भी प्रभु मिटाता नहीं। हालेलुया। तो एक बात है, हमारा नाम लिखा या नहीं गया वो हम लोग को जांचना है। उद्धार क्या होता है वो देखकर फिर क्लेश में हम लोग आएंगे। ओके, उद्धार क्या होता है देखेंगे हम लोग। एक व्यक्ति उद्धार पाया तो वो व्यक्ति के ऊपर सजा नहीं होता है ना। 8 में हम देखते हैं, रोमियो का 8 का 1 हम पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति उद्धार में आया, धर्मी ठहराया गया तो उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होता है ना। ओके, तो अभी ये उद्धार पाया करके हम लोग कैसे जान सकते हैं। हम लोग उद्धार पाए हैं, हम लोग में कई लोग उद्धार पाए हैं, मगर कई लोग उद्धार नहीं पाए हैं। उद्धार पाया व्यक्ति के अंदर एक सिम्टम्स बताती हूँ। देखिए, एक व्यक्ति उद्धार पाया तो वो व्यक्ति के अंदर कभी भी कुछ गलती जानबूझ के कभी भी गलती नहीं करता। उद्धार पाया व्यक्ति, ये एक बात है। एक व्यक्ति उद्धार पाया तो उद्धार का मतलब क्या होता है, उद्धार का मतलब क्या है, उद्धार का मतलब यीशु मसीह मेरे लिए क्रूसिफिकेशन हुआ, मेरा सजा जो मेरे ऊपर होना है सजा, मैं मरने के बाद, है ना, मैं मरने के बाद जो सजा, नरक में जाने का जो सजा है, उधर जो मेरा बड़ा सजा है, मैंने जो पाप किया उसके वजह से जो सजा है, वो सजा को किसने ले लिया, यीशु मसीह ने मेरे तरफ से वो सजा को पा लिया। उसने मेरे तरफ से उसने क्या किया है, मूल चुकाया है ना, चुकाया, उसने अपना मूल उसने चुका लिया है। मतलब जो मेरे तरफ से जो मेरा कर्जा है, पाप की जो कर्जा है, किसने दे दिया है, यीशु ने दे दिया। वो जो कोई भी विश्वास करते हैं, यीशु के शरणों के पास आते हैं, वो सूली का मृत्यु को याद करते हैं हर दिन, प्रभु हाँ वो जो मृत्यु हो मेरा है, वो जो सजा है वो मेरा है, मुझे होने वाला वो सजा, मतलब पाप का जो दंड है वो तूने ले लिया है। हालेलुया।
इसीलिए पापा मैं तेरे पास आई हूँ, मैं तेरे विश्वास करती हूँ, तू मेरे लिए दंड पाया। ऐसा जो कोई विश्वास करते हैं, पाप को क्षमा मांगकर छोड़ देते हैं, वो व्यक्ति उद्धार पाता है। सही रीति से उद्धार पाना मतलब कंप्लीट वो बात को याद कर कर। कई लोग उद्धार पाते हैं, दो प्रकार के उद्धार है। दो प्रकार के उद्धार नहीं बोलना चाहिए, उद्धार एक ही है, मगर कुछ लोग उद्धार पाया करके क्या बोलते हैं, समझते हैं मगर उद्धार नहीं पाते। आशीषों को देखकर यीशु मसीह को विश्वास किया, वो उद्धार नहीं है। बीच में कभी भी समस्या आया, परेशान आया, आपका संपत्ति, आपका जो कुछ भी आशीष निकल गया, तो उद्धार भी निकल जाएगा। हालेलुया। या प्रभु ने चंगा किया, मुझे चंगा करने की वजह से प्रभु के ऊपर विश्वास किया, अच्छा बात है। प्रभु चंगा करने वाला है करके मानकर आपने विश्वास किया, उनका पीछा कर रहे हो, बपतिस्मा भी ले लिया है, वो उद्धार नहीं होता। वो उद्धार नहीं होता है। उद्धार का मतलब है मेरा सज़ा यीशु मसीह ने ले लिया है, मुझे अभी दंड की आज्ञा नहीं है मेरे ऊपर। ऐसा बोलकर पाप नहीं करेगा वो, मेरे ऊपर अभी दंड की आज्ञा नहीं है, मेरे जीवन की पुस्तक में नाम लिखी गया, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे मर्जी। उसका मतलब है उद्धार नहीं पाया। सच में उद्धार पाया व्यक्ति के अंदर पाप की चिंता भी नहीं आती है, पाप करने का सोच भी नहीं आता है। पाप को देखकर वो घृणा करता है, पाप को देखकर खिन्न हो जाता है। हालेलुया। ऐसे मन जिनके अंदर है, मतलब पाप को जब देखते हो, पाप को जब करने के लिए आपके अंदर आता है, तुरंत आपको सूली भी याद आता है। हालेलुया। अरे मेरे प्रभु ने मेरे लिए ऑलरेडी क्या किया है, सूली पर मृत्यु पाया, मेरा दंड को उसने ले लिया। मैं फिर से पाप करूंगा तो क्या होगा। हालेलुया। मेरा प्रभु क्या हो जाएगा, मेरे प्रभु मेरे लिए दुख उठाया ऑलरेडी, मैं फिर से उनको दुख उठाने के लिए नहीं बोलूंगी। हालेलुया। एक व्यक्ति उद्धार पाया तो पाप की ओर नहीं जाएगा, जानबूझकर पाप नहीं करेगा। ओके, गलती से कभी भी गलती होकर कुछ बोल दिया, मतलब कुछ नहीं बोलना चाहिए ऐसे बातें कर दिया, कुछ बातों को जो होना नहीं होना चाहिए ऐसे बातों हो गए, तो क्या करते हैं मालूम है, व्यक्ति तुरंत उस पाप से उठकर प्रभु के सामने, उस सूली की मृत्यु के सामने अपने हृदय को फूट फूट कर रोकर छोड़ देता है वो पाप को। हालेलुया। हालेलुया। उसका उदाहरण किसी का बताइए, कोई बता सकते बाइबल में? दाऊद को हम देख सकते हैं, है ना। दाऊद ने पाप किया, ओके, कैसे थे भाई, हो गया पाप, मगर जब उसने पश्चाताप हुआ, वो पश्चाताप फिर से उन्हें पाप नहीं करने दिया है। हमारे जीवन में पश्चाताप होता तो फिर से हम लोग पाप में नहीं जाना चाहिए। वो पाप फिर से हमारे सामने आया तो भी हम उनके और भी नहीं देखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कुछ गलती से किसी का हम लोग गाली गोश दे दिए, गुस्सा से कुछ बातों बोल दिए, ओके, हम लोग रियलाइज होकर उसके विषय में पश्चाताप होकर वो छोड़ने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु ये अंदर, मेरे अंदर जो बात हो रहा है ये फिर से नहीं होना चाहिए, प्रभु मेरा सहायता करो। उसके लिए ध्यान लगाकर प्रार्थना करते हैं। उसको क्या कहते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। देखिए, प्रभु जीवन के पुस्तक में उनका नाम मिटाता नहीं, मगर ऐसा बार बार किसी के जीवन में भी पाप बार बार हो रहा है या गलती से भी बार बार हो रहा है, तो प्रभु क्या करेगा मालूम, जीवन के पुस्तक में तो नाम नहीं मिटाएगा, मगर इस धरती से उनको उठा के ले जाएगा। क्यों रह के बार बार तू पाप करना, ये बात क्यों, इसीलिए इधर मैं नहीं मिटाऊंगा, इधर मिटाकर तुझे उधर ले जाऊंगा। कोई बोल सकते बाइबल में एक व्यक्ति ऐसा, सैमसन, शिमशोन, है ना। शिमशोन को देखेंगे तो बार बार गिर रहा है वो पाप में, बार बार गिर रहा है। प्रभु ने एक अवसर दिया, पश्चाताप हुआ उसने, तो बाद में पाप होने के लिए प्रभु ने अवसर नहीं दिया, उसको उठाकर लेकर गया। हालेलुया। वो ज़्यादा उम्र नहीं था उनका, क्यों लेकर गया, क्योंकि परमेश्वर को उन्हें छोड़ना नहीं है। हालेलुया। उनका जो नाम लिखी गई उसे मिटाने का प्रभु का इच्छा नहीं है, इसीलिए प्रभु ने क्या कर दिया, अभी तू रह के बार बार पाप करना, पश्चाताप होना, बार बार पाप करना, ये अच्छा नहीं, चल मेरे राज्य में आ जा अभी। हालेलुया। उससे क्यों, उतना क्यों, जो प्रभु ने हमारे जीवन में इस धरती पर जो आयु हमें दिया है, जो इच्छा हमारे ऊपर रखा है, वो पूरा होने तक, वो प्लान पूरा होने तक हम प्रभु की ओर देखते हुए पाप को हम लोग छोड़कर सही रीति से जिएंगे तो हालेलुया प्रभु का प्लान पूरा होगा। मैं सोचती हूँ सच में शमशन और अच्छा से रहता तो कितना बड़े बड़े कार्य करता होगा, है ना, है ना। उसने बार बार गिर गया, फिर भी प्रभु ने अनुग्रह दिखाकर उन्हें खड़ा किया, उसे इस्तेमाल किया, है ना। मगर सच में वो पवित्रता से जीता तो और भी परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करके उनका दीर्घायुष्य देकर कार्य करता था। हालेलुया। यस हालेलुया। तो अभी
जो व्यक्ति उद्धार पाया उसका नाम क्या नहीं होता है? जीवन की पुस्तक में से प्रभु मिटाता नहीं है। देखिए मैं एक उदाहरण बताऊंगी उसके लिए, उद्धार पाया व्यक्ति के बारे में। अभी हम लोग बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन के पास क्या बोलते हैं, वॉशरूम्स रहता है, पब्लिक वॉशरूम्स है ना। पब्लिक वॉशरूम्स को देखते हैं। पब्लिक वॉशरूम को जाते वक्त कैसे जाओगे आप? हाँ, क्या करोगे? नाक को बंद करके जितना हो सके उतना जल्दी बाहर आके हम लोग भागना है बाबा, इधर से भागना है। क्यों? बहुत बास आता है, सह नहीं सकते वहाँ हम लोग। मगर वहाँ एक व्यक्ति बैठता है, वो 24 आवर्स वहाँ ही बैठता है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो स्मेल देखने से उसको नींद भी आता है। वो कौन है? वहाँ काम करने वाला, वहाँ काम करने वाला व्यक्ति है ना। एक व्यक्ति उद्धार पाया तो वो व्यक्ति कभी भी पाप के बीच में गया, पाप उनके जीवन में आया तो वो कैसे उसमें से छुट के बाहर आना है वो देखता है वो व्यक्ति। मगर उद्धार नहीं पाया व्यक्ति क्या करता है मालूम? वो पाप में ही बैठता है, वो पाप से ही खुशी होता है, वो पाप करने से उसे नींद आता है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम बार बार पाप में खुशी पा रहे हैं, बार बार हम लोग पाप में गिर रहे हैं, तो अपने आप को हम लोग परखना चाहिए कि बार बार हमारे से वही गलती हो रहा है। यस, आप गलती होने के बाद प्रभु से पश्चाताप पा रहे हो और उससे से बाहर आने के लिए प्रार्थना करो। खास करके वो आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो मगर वही गलती बार बार आपके जीवन में होता जा रहा है, तो उसका मतलब है आप उद्धार नहीं पाए हो, उद्धार नहीं पाए हो। एक औरत ने उद्धार पाने से पहले, प्रभु के पास आने से पहले, कलीसिया में आने से पहले बहुत झगड़ा करने वाली औरत है, बहुत झगड़ा करती थी वो औरत। क्या बोलते हैं हमारे गांव में ना, हाँ कोई तो हो, एक औरत तो क्या हमारे इधर ना पानी, अभी तो घर घर में पानी आया, बाहर का नल रहता था ना, बहुत झगड़ा होता था वहाँ। कलीसिया को लेकर मारते थे एक दूसरों को, ऐसा होता था। तो वो औरत ऐसे ही बहुत झगड़ा करने वाली वो औरत आई तो जिसका उधर क्या बोलते हो, हाँ क्या बोलते हो, अंडा, अंडा, हंडा, हाँ हंडा जिसका है वो भी निकाल कर उसको जगह देते, वैसे औरत है। तो ऐसे औरत प्रभु यीशु मसीह को विश्वास की, उसने प्रभु के पास आई। उसने प्रभु के पास आने के बाद उसने प्रभु को अच्छा से विश्वास कर रही है, आगे बढ़ रही है। एक दिन वैसे ही नल के पास गई, अभी पहले जैसे नहीं है, प्रेम से रह रही है, अच्छे से रह रही, तो लोगों को भी क्या हुआ अभी, हाँ अभी ये चेंज हो गई है, हम लोग अपने सब कुछ कर सकते हैं, वैसे ही सोच के सब लोग अपने अपने कर रहे थे। मतलब वो जो पानी नंबर है वो लोग लगाते, ये भी नंबर लगा के खड़ा होने, मगर वो बीच से पहले जैसे वैसे आके खड़ी हुई है, कोई उसको नंबर नहीं दे रहे थे, पानी भरने के लिए कोई नहीं दे रहे थे। इसके अंदर क्या हो रहा है, गुस्सा बढ़ने लगा, गुस्सा बढ़ने लगा, गुस्सा बढ़ने लगा। तभी वो बोलने लगी है चिल्ला से, ए मेरे बारे में क्या सोच रहे हो आप, बाइबल पकड़ी करके आज दिन में ऐसे सोच रहे मेरे बारे में, मैं एक बार बाइबल बाजू में रखूंगी तो मेरा फिर से दिखाऊंगी। वो उद्धार पाई है, उद्धार पाई औरत ऐसे बोल सकती है? उद्धार पाई औरत के अंदर बहुत सारे चेंजेस होता है। हालेलुया। उनका स्वभाव फिर से, जूना स्वभाव फिर से आ रहा है, जूना स्वभाव में मैं फिर से जाऊंगी, ऐसा योजना भी आपके अंदर आ रहा, तो उसका मतलब है आपने उद्धार नहीं पाया। मैं आपको हालेलुया, मैं आपको नीचा नहीं कर रही हूँ, मगर सच बता रही हूँ कि आप उद्धार पाया करके उसमें मत रहो, उस अवस्था में रह के हाँ मैंने उद्धार पाया, मेरा नाम पुस्तक में है, मेरा नाम पुस्तक में है, ऐसा मत सोचो। ऐसे अंदर आपका स्वभाव अभी भी है, आपका पुराना स्वभाव नहीं गया, आपका उद्धार मतलब मन फिराव की बात नहीं हुआ आपके अंदर। मन फिराव का मतलब क्या है, आपका पहला जो मन है, जो काला मन है, वो क्या हो गया, सफेद हो गया। हालेलुया। इसीलिए याकूब पत्री में वो कहता है, ये एक क्या बोलते हैं, एक कुएं में से मीठा पानी और खारा पानी आता है, गटर रहता है, गटर में से अच्छा पानी मैं पीकर बुरा पानी को छोड़ दूंगा, ऐसा कोई बोलते हैं? ट्राई करते हैं कोई, ऐसा सोचते हैं? नहीं। हालेलुया। मतलब एक व्यक्ति उद्धार पाया तो वो व्यक्ति फिर से पुराना जीवन में नहीं जाता है। वो एक बार उद्धार पाया व्यक्ति फिर से वो पुराना जिंदगी के बारे में सोचता नहीं। वो पाप उनके सामने आया तो उनको खिन्न होता है, घृणा करता है उस बातों से वो। हालेलुया। ये अवस्था हमारे अंदर नहीं हो रहा तो बार बार जो पुराने अवस्था हमारे जीवन में आ रहा, तो उसका मतलब है हम लोग उद्धार सही रीति से प्रभु की ओर नहीं देख रहे,
प्रभु का क्रूसिफिकेशन को, यीशु मसीह क्यों मृत्यु पाया है, ये बात के ऊपर हम सही रीति से ध्यान नहीं रख रहे हम लोग। हालेलुया। तो अभी ये उद्धार पाया व्यक्ति, यीशु मसीह को विश्वास किया व्यक्ति के जीवन में बाहर के लोगों का भी और यीशु मसीह में आया हुआ लोगों का जीवन में भी क्लेश आता है। क्लेश हर एक को आता है, मगर इस क्लेश में बाहर का और हमारा फर्क क्या है? बाहर के लोगों को एक आशा नहीं होती है कि इसमें से मैं बाहर आऊंगा, ये क्लेश होने के बाद मेरे लिए एक अच्छा है जिंदगी, ऐसा आशा उनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं आज दिन लोग? उनको जाके पूछो क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वालों को आत्महत्या क्यों करना चाहते हो आप करके पूछो, आप वो क्या बोलेंगे मालूम? आगे की जिंदगी मुझे नहीं दिख रही है, मेरे अंदर आशा नहीं है, आगे एक जिंदगी है करके मेरे। हालेलुया। मतलब क्लेश बाहर के और लोगों, मसीह लोगों को भी आता है, मगर बाहर के लोगों को आशा नहीं है, मगर मसीह लोगों को एक आशा है, मेरे लिए मेरा उद्धार करता है। आज मैं क्लेश को उठा रही हूँ, मगर हालेलुया कल मेरे लिए अच्छा दिन है, मेरे लिए एक तीसरा दिन है, पुनरुद्धार होने का एक तीसरा दिन मेरे लिए है। आज दिन में क्लेश उठा रही हूँ, मगर मेरे लिए एक तीसरा दिन है। हालेलुया। ऐसे एक आशा उनके अंदर होती है। हालेलुया। तो आज दिन हम लोग क्लेश के बारे में देखेंगे। क्लेश 3 प्रकार के क्लेश होते हैं। कितना? 3 प्रकार के क्लेश। లేదు కనిపించట్లా చూడు। क्लेश सही है। क्लेश कहाँ है? क्लेश क्लेश। ओके, क्लेश 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3, है ना। पहला प्रकार का क्लेश हम पढ़ेंगे अभी। याकूब की पत्री निकालेंगे, याकूब की पत्री में 1 का 12 पढ़ेंगे। ఇది కూడా బాగానే రాस्ता ఉంటే రాస్తుంది। हाँ पढ़िए, 1 का 12 पढ़ेंगे याकूब का। हाँ, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हाँ हाँ खरा निकलकर हाँ जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यस, ये एक ऐसा क्लेश है। परीक्षा, परीक्षा मतलब परीक्षा क्लेश दोनों एक ही है। हमारे तेलुगु बाइबल में दोनों का एक ही शब्द दिया गया है। जो परीक्षा मतलब क्लेश, ये 3 प्रकार की क्लेश में पहला क्लेश क्या है? परमेश्वर की ओर से आया हुआ क्लेश। हालेलुया। परमेश्वर अपना महिमा के लिए इंसान के अंदर कुछ परीक्षा या क्लेश को देता है। ये क्लेश की वजह से वो क्या होता है? वो समस्या, क्लेश मतलब आपका लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? समस्या, प्रॉब्लम्स, संकट, प्रॉब्लम्स, है ना। संकट, प्रॉब्लम्स, है ना। क्लेश मतलब और कुछ मत समझो, क्लेश मतलब प्रॉब्लम, संकट, ऐसा कुछ। तो परमेश्वर की ओर से कुछ परीक्षा या क्लेश, समस्या आया तो वो उसके वजह से परमेश्वर हमें कुछ सिखाने के लिए दिया है, हमें स्थिर करने के लिए। यहाँ क्या लिखा गया है? खरा निकलने के लिए, स्थिर करने के लिए प्रभु देता है। हालेलुया। स्थिर करने के लिए, स्थिर के लिए मतलब सोचेंगे तो ये हम कुछ गलती करने से नहीं होता है, सज़ा के रूप में नहीं आता है। ये हमें एक स्थिर जिंदगी देने के लिए, प्रभु के और सही रीति से ध्यान रखने के लिए मिलने वाला है ये बात। हालेलुया। हम लोग यूसुफ की ज़िंदगी को देखेंगे। यूसुफ ने क्या किया है? उसने कुछ गलती नहीं किया। उसका बचपन का उम्र से वो कभी भी गलती नहीं किया है। वो अच्छा से अपने पिता के पास सीख रहा था, अच्छा से, मगर उनकी ज़िंदगी में क्यों इतना क्लेश आया? कम से कम उनके जीवन में 13 या 14 ईयर्स या 15 साल से अंदर बहुत क्लेश उठाया उसने। क्यों? क्योंकि उस क्लेश में, देखिए, वो क्लेश में मतलब वो समस्या आता है, वो क्लेश आता है, मगर उस समय में परमेश्वर उनके हाथ को नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो क्लेश के समय में परमेश्वर उन्हें पूरी रीति से खबर करके रखता है, मृत्यु आने नहीं देता। प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ तो कुछ प्रॉब्लम्स तो आता है, मगर उसे वो हानि नहीं पहुंचाता। वो व्यक्ति को
हानि नहीं पहुंचाता है। हालेलुया। ये एक प्रकार की। दूसरे प्रकार की एक है कि अपने ही अभिलाषाओं के कारण आया हुआ क्लेश, समस्या, परीक्षा। देखिए पढ़ेंगे उसके नीचे। हाँ जब किसी की परीक्षा हो हाँ तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा हाँ परमेश्वर की हाँ ओर से होती है, हाँ क्योंकि न तो बुरी बातों से हाँ परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है हम्म। और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यस, अपने ही अभिलाषाओं की वजह से, मतलब हमारे कुछ कुछ क्या बोलते हैं, अभिलाषाओं मतलब लालच की वजह से, या कुछ क्या बोलते हैं, इच्छाओं की वजह से, अपने मर्जी को पूरा करने की वजह से कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ क्लेश आते हैं। तो ये क्या करता है, इंसान को दिन दिन डुबाता जाता है। ये क्लेश में से ये व्यक्ति बाहर नहीं आएगा तो आखिर में क्या आता है मालूम, मर जाता है। हालेलुया। सुसाइड करके कैसे भी वो क्लेशों की वजह से मर जाता है। हालेलुया। ये क्लेश किसकी वजह से आया है, अपने ही अभिलाषा, अपने ही चिंता, अपने ही लालच की वजह से आया हुआ प्रॉब्लम से। हालेलुया। उदाहरण बताएंगे तो क्या बोलते हैं ना, हाँ नहीं बाइबल में ही जाएंगे हम लोग। गेहजी को जानते हैं, गेहजी एलिशा का चेला, सर्वेंट, एलिशा का सर्वेंट, चेला है ना। वो लालच की वजह से क्या करता है, नाइमान ने पैसा लेकर आया, किसके लिए, एलिशा के लिए लेकर आया, मतलब दान लेकर आया, एलिशा को दान देने के लिए लेकर आया। एलिशा कहता है मैं नहीं, आपका दान मैं नहीं लूँगा, ले जाओ, आपका जो कुछ भी लेकर आया है। रथों में भर के लाता है वो, बहुत सारे सोना चांदी, अच्छे अच्छे कपड़े, सब कुछ पास्टर एलिशा के लिए लेकर आता है। लेकर आया तो एलिशा ने सीधा बोलता है मुझे नहीं चाहिए, तेरा तू लेकर जा। तो फिर वो बहुत उदास होकर फिर वो पूरा उसने लेकर जाता है। जाते जाते वक्त इनका सेवक, जो एलिशा का सेवक जो है, बहुत लालच का व्यक्ति है। हालेलुया। वो क्या करता है, जल्दी जल्दी भाग के नाइमान के पीछे जाके कहता है कि अभी मेरा स्वामी ने मुझसे बोला कि वो आपने जो दान दे दिया है ना, वो मुझे फिर से दो, क्योंकि मेरा स्वामी के पास कुछ मेहमान लोग आए हैं, कुछ बाहर से आए हैं, उन लोगों को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए आप क्या करो, वो दान, वो जो सोना चांदी हमें दे दो। तो फिर उसने नाइमान क्या करता है, अच्छा ऐसा बोला, अच्छा है, उससे और अच्छा बात क्या है, ले लो, सब भर के वो देता है। फिर गोनियों में वो भर के लेकर आके वो क्या करता है, एक पेड़ के नीचे उसे रखता है। वो पेड़ के नीचे रखते ही अंदर उनके स्वामी के सामने, मतलब एलिशा के सामने आते ही एलिशा बोलता है, तूने जो लालच से उनके पास जाकर पैसा लेकर आया, वो पैसे के साथ साथ उनका जो बीमारी उससे छूट गया है, नाइमान का बीमारी, वो भी तेरे साथ आ गया है। तो क्या है, खोड़ी बन जाता है, कुष्ठ बन जाता है। मतलब जो बीमार से नाइमान छुटकारा पाया, वो बीमार किसको आ गया है, गेहजी को आया। क्यों आया, परमेश्वर दिया है उसने, हालेलुया। नहीं, फिर कैसे आया, पाप की वजह से क्या आता है, मृत्यु आती है। पाप का सजा ऑलरेडी नियुक्त किया गया है, ऑलरेडी नियम है वो बात। पाप किसी ने किया तो उसका सजा है, पाप किसी ने किया तो भी उसका दंड है, रेडी है, उसके लिए इंतजार कर रहा है वो दंड। तो ये दंड से बचने के लिए यीशु मसीह आया है हमारे लिए। अभी ये दंड को देखकर, मतलब यीशु मसीह को देखकर भी एक व्यक्ति फिर से वहीं जा रहा, तो वो पाप का सजा उनके लिए तैयार है। हालेलुया। इसीलिए एक उद्धार पाया व्यक्ति फिर से वो पाप की ओर नहीं देखेगा। सूली को देखा व्यक्ति पाप की ओर नजर नहीं लगाएगा। लालच की वजह से या अभिलाषा की वजह से फिर से उसमें नहीं फंसेगा, फिर से वो परीक्षा नहीं लेगा। हालेलुया। मतलब दूसरा क्या है, एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाया व्यक्ति करता है ऐसा। उद्धार नहीं पाया व्यक्ति के जीवन में अपने अभिलाषाओं की वजह से, अपने लालच की वजह से आता है प्रॉब्लम्स। हालेलुया। पश्चाताप में भी दो प्रकार के पश्चाताप होते हैं। एक व्यक्ति क्यों पश्चाताप होता है मालूम, हम जानते हैं क्या वो कौन, साउल, यीशु परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया है ना। राजा बनाने के बाद उसने पाप किया, मतलब अभिषेक किया उसे, बहुत अच्छा से उन्हें ठहराया परमेश्वर ने, उसको सिंहासन के ऊपर ठहराया, पूरा देश के ऊपर राजा बनाया, एक नॉर्मल व्यक्ति को।
एक नॉर्मल परिवार से आया हुआ एक व्यक्ति को लेकर परमेश्वर ने राजा के स्थान में बिठाया है। बिठाने के बाद उसने क्या किया है? लालच, वहां हम देखते क्या करते हैं वो, लालच की वजह से हम देखते हैं ना, लालच क्या किया उसने? परमेश्वर ने बोला वो देश के ऊपर तू युद्ध के लिए जा रहा तो वो पूरा देश को नाश कर दे, वहां से एक वस्तु भी इस देश में लेकर नहीं आ। क्लियरली प्रभु कहता है, मगर वहां जाकर उसे युद्ध करके अच्छे अच्छे चीजों को, अच्छे अच्छे पशुओं को देश में लेकर आता है। मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने क्या कर दिया? नहीं माना, थोड़ डाला उसने। तो उसकी वजह से, मतलब उसने जानबूझ के किया। एक उद्धार पाया व्यक्ति जानबूझ के पाप नहीं करता है, मतलब उसने उद्धार नहीं पाया है। तो उसने वो लेकर आया, लेकर आने के बाद समूएल जाके उन्हें बोलता है तूने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने ऑलरेडी तुझे बोला है नहीं करने के लिए, तूने क्या किया है? तो तुरंत वहां वो पश्चाताप होते वाली की होती है कि वो पश्चाताप होता है। उन्हें पकड़कर उनके वस्त्र, किसकी? समूएल के वस्त्र को पकड़कर वो पश्चाताप होता है कि मुझे क्षमा कर दे, हे मेरे पिता मुझे क्षमा कर दे, हे मेरे पिता मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। मगर उनका पश्चाताप सही पश्चाताप नहीं था। क्यों मैं बताऊं? पश्चाताप दो प्रकार के होते हैं, मैं अभी बोली है। पश्चाताप, पहला पश्चाताप है कि मसीह को देखकर ये मेरा सजा उसने पाया है, मेरे लिए उसने इतना मतलब लहू बहाना पड़ा। अरे उसने कुछ पाप नहीं किया यीशु मसीह ने, मैं देखो कितना पवित्र परमेश्वर है वो, उसके अंदर इतना सा भी गलती नहीं है। उसने खुद बोलता है कि मेरे अंदर पाप है तो दिखाओ। ऐसा खुद बोलने वाला पवित्र परमेश्वर मेरे लिए क्या हो गया है? मृत्यु पाया है। सच में वो जब हम सही रीति से ध्यान से वो बात को देखेंगे कि पाप की ओर नहीं जाएंगे हम लोग। हालेलुया। वो सही पश्चाताप है। दूसरा पश्चाताप एक होती है, वो क्या मालूम? मैं अभी पश्चाताप नहीं हुआ तो क्या होगा? सजा आएगा। मैं रविवार को आराधना में नहीं गई तो बाप रे परेशान आ जाएगा। मैं मंगलवार की प्रार्थना में नहीं गई तो परेशान आ जाएगा। ये क्या है? ये पश्चाताप होता है, डर होता है। ये डर के मारे सौल ने क्या किया है? अभी मैं पश्चाताप नहीं हुआ तो मेरा स्थान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ऐसा डर कर उसने पश्चाताप किया है। हालेलुया। हम पश्चाताप इसीलिए नहीं करना चाहिए, हम पश्चाताप यीशु मसीह का सूली का मृत्यु को देखकर पश्चाताप होना चाहिए। मेरे लिए एक पवित्र व्यक्ति सूली पर मृत्यु पाया है, मेरा सजा उसने उठाया है, ये सही पश्चाताप है। हालेलुया। प्रेम से पश्चाताप एक होता है, डर से पश्चाताप एक होता है। डर का पश्चाताप ज़्यादा तक हम लोग करते हैं। ये करने की वजह से अरे बाप रे अभी ये क्या होने वाला है, मेरे जीवन में कुछ हो जाएगा, इसीलिए पहले ही मैं क्या करूं? पश्चाताप हो जाऊं। ऐसा नहीं। पश्चाताप क्या होता है मालूम? प्रभु कभी भी गलती हुआ तो प्रभु तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मगर मैंने तेरे उस मृत्यु को देखकर भी, तेरे उतना त्याग को देखकर भी मैं कैसे फिर पाप में गिर रहा हूँ। ऐसा किसी के अंदर भी पश्चाताप हुआ तो पाप में नहीं जाएगा। बिल्कुल पाप बिल्कुल उनकी जिंदगी को आक्रमण नहीं कर सकता है। ऐसा डर के पश्चाताप करने वाला व्यक्ति के जीवन में बार बार पश्चाताप करना पड़ता है उसे। साउल एक बार पश्चाताप नहीं किया, बहुत बार पश्चाताप किया है। वो पश्चाताप होने के बाद फिर से तुरंत पाप किया उसने, फिर से पश्चाताप हुआ, फिर से पाप किया। तो इसीलिए वहां लिखी होती है परमेश्वर आपका बलिदान को स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर को क्या चाहिए? हृदय चाहिए। परमेश्वर का सही बलिदान क्या है? हृदय है। क्योंकि साउल क्या कहता है वहां? मैं तेरे लिए बलिदान के लिए लाया हूं ये सारे चीजें। वहां प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है तेरे बलिदान मुझे नहीं चाहिए, तू हाथों से देने वाला बलिदान मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरा हृदय चाहिए। हालेलुया। टूटा हुआ तेरे हृदय, टूटा मतलब कैसे टूटता है? पश्चाताप की वजह से टूटा हुआ हृदय चाहिए मुझे। हालेलुया। आज दिन हम किस रीति से पश्चाताप हो रहे परख ले आएंगे हम लोग। पाप की वजह से यह सजा मतलब कुछ नुकसान होगा, ये करने की वजह से नुकसान होगा, ऐसा हम पश्चाताप हो रहा तो वो सही नहीं है। हाँ ओके, कुछ दिनों के लिए चलेगा, मगर जिंदगी भर वही पश्चाताप में मत रहो। हालेलुया। कुछ दिनों के लिए चलेगा वो पश्चाताप, मगर वो पश्चाताप आपको पहला स्थान में लेकर आना चाहिए। हालेलुया। सही पश्चाताप में लेकर आना चाहिए। हालेलुया। तीसरा क्लेश को हम देखते हैं। वो तीसरा क्लेश क्या है मालूम? परमेश्वर को विश्वास करने की वजह से
परमेश्वर को स्वीकारने के वजह से, उसके वजह से आया हुआ सतावट या क्लेश। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यीशु मसीह को किसी ने विश्वास किया, अच्छा ज़िंदगी जी रहा है, मगर उसके ऊपर सतावट आ रहा है, मतलब परिवार से या बाहर से ऐसा कुछ क्लेश, कुछ परेशान उनके ऊपर आ रहा, तो वो भी एक है। मगर आज दिन हम लोग तीसरा नहीं देखेंगे, ज़्यादा तक हम लोग ये 2 में ही देखेंगे। हालेलुया। तो देखिए, जो कुछ भी क्लेश हमारे ऊपर आ रहा है, ये इसके वजह से आया हुआ क्लेश हो या इसके वजह से आया हुआ क्लेश हो, कैसे भी क्लेश आया, तो उस क्लेश में हमको जानना है कि क्या जानना है, हम लोगों को धीरज धरना है। हमें क्या धरना है? क्लेश कुछ भी हो, आपको इसके वजह से क्लेश आया हो, मगर बाद में तो आप रियलाइज हो जाओ। देखिए, कुछ लोग उद्धार नहीं पाया तो वो व्यक्ति के जीवन में क्लेश आया तो वो व्यक्ति क्या कहेगा मालूम? मैं सीधा बात बोलूं, ये बात बोलेगा, क्यों मेरे ऊपर ये क्लेश आया है। हालेलुया। सही रीति से उद्धार पाया व्यक्ति के जीवन में क्लेश आता तो, परीक्षा आता तो, समस्या आता तो वो क्या करेगा मालूम? उसमें धीरज सहेगा। वो मेरे लिए एक दिन है, जरूर ये दिन मेरा, ये नहीं है मेरा जिंदगी आज या परसों मैंने देखी, ये जिंदगी मेरा नहीं है, मेरे लिए एक दिन है आगे। हालेलुया। ऐसे के आशा के साथ रहेगा, हालेलुया, धीरज से रहेगा। उसी के वजह से, वो धीरज सहने के वजह से वो क्या बनता है? खरा निकलता है वो। हालेलुया। मतलब वहां परमेश्वर उन्हें क्या करता है? उधर थोड़ा परीक्षा दे रहा है, परमेश्वर उधर परख रहा है उन्हें, तो वो परखने के समय में वो सही रीति से धीरज सके। प्रभु, हाँ मैं विश्वास करती हूँ, ये नहीं है मेरी जिंदगी, मेरे लिए एक दिन है प्रभु, मैं धीरज सर के तेरे ही पास रहूंगी, मैं उधर इधर नहीं भागूंगी। ये क्लेश को, ये समस्या को देखकर मैं उधर इधर भाग दौड़ नहीं करूंगी प्रभु, मैं तेरे ही पंखों के नीचे रहूंगी। हालेलुया। ये धीरज कहते हैं। ये धीरज में परमेश्वर उन्हें क्या करता है? खरा निकलता है, खरा उसे निकालता है बाहर। हालेलुया। तो उनके अंदर एक आशा उत्पन्न होती है, वो आशा लज्जा नहीं होने देगा, वो आशा उनके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर इसके वजह से आया हुआ क्लेश, मतलब किसके वजह से? अभिलाषाओं की वजह से आए हुआ क्लेशों में उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति क्या बोलेगा मालूम? ये क्लेश मुझे क्यों आया है? परमेश्वर तूने क्यों किया ऐसा? किसके ऊपर निंदा डालते हैं? वही याकूब वहां कह रहा है। क्या कह रहा है? परीक्षा परमेश्वर की ओर से आया हुआ करके मत बोलो, परख लो अपने आप को। आपके अभिलाषाओं की वजह से आया हुआ परीक्षा होती है। किसकी वजह से आया? पहले परीक्षा, क्योंकि एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा तो परमेश्वर को, उसका मतलब कुछ तो है पीछे। हालेलुया। सही में क्लेश आया व्यक्ति परमेश्वर से ओर से आया हुआ, एक उद्धार पाया व्यक्ति परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं करेगा, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेगा कि क्यों आया है परीक्षा मेरे ऊपर, क्यों आया है क्लेश मेरे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग सवाल पूछने वाले हैं क्लेशों में, क्यों आ रहा है, क्यों आया, क्यों आ रहा है, क्यों आया, क्यों आना है मेरे ऊपर। ओके, ऐसा सवाल पूछा तो भी प्रभु आपको प्रेम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप पहले स्थान में आने के लिए। हालेलुया। धीरज धरने के लिए, इन क्लेशों में धीरज धर के प्रभु के सामने रहने की वजह से हमारे अंदर, हालेलुया, खरा निकलती है। उस खरे की वजह से हमारे अंदर आशा उत्पन्न होती है। जब आशा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है तब हम परमेश्वर के कार्यों को देख सकते हैं। हालेलुया। वो सहने में, बोलने में इजी है, मगर सहने में थोड़ा मुश्किल है वो बात। हालेलुया। यस, हालेलुया। आयुब की ज़िंदगी को हम देखेंगे आज दिन। आयुब के जीवन में हम देखेंगे तो वो परीक्षा किसकी वजह से आया? उसका पाप की वजह से, फिर परमेश्वर की महिमा के लिए आया है। यस, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए उनके जीवन में परीक्षा आया है। क्या क्या है बोलिए, क्या क्या आया उनके जीवन में मुसीबत? बोलिए, एक एक बोलिए, एक एक बोलिए। हाँ, उनके बच्चे एक ही दिन में मर गए और उनकी धन संपत्ति गया, उसकी बीमारी आई। ये सब कुछ परमेश्वर ने नहीं भेजा, शैतान ने लेकर आया है। शैतान ने उनके जीवन में सब कुछ क्लेश, समस्या लेकर आया, मगर परमेश्वर ने परमिशन दिया है। परमेश्वर ने परमिशन दिया है। एक उद्धार पाया व्यक्ति के जीवन में कुछ क्लेश आना है तो, शैतान कुछ हमारे जीवन में करना है तो परमेश्वर का परमिशन होना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता, हमला बिल्कुल नहीं कर सकता। वो यीशु मसीह 40 दिन उपवास पकड़कर क्या किया है? जंगल में जाकर उपवास पकड़ रहा था। उनके पास कौन आया? वहां लिखी होती है, परीक्षा के लिए गया है यीशु मसीह। किसके लिए गया?
परीक्षा के लिए जंगल में लेकर गया है यीशु मसीह। अपवादी यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए जंगल में खींच के लेकर गया करके लिखी होती है। हालेलुया। तो इस समय में 40 दिन शैतान ने यीशु मसीह को कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार के सवालों, कई प्रकार की मुसीबतों को उनके सामने रखते हुए यीशु मसीह का परीक्षा लेता रहा। मगर 40 दिन यीशु मसीह उनका जवाब देते देते, उसमें हम लोग को 3 ही सवाल लिखे हुए, मगर पहले दिन से लेकर 40 दिन पूरा होने तक वहाँ परमेश्वर ने हेल्प नहीं किया, यीशु मसीह का हेल्प नहीं किया, स्वर्गदूतों को पहले दिन नहीं भेजा। हालेलुया। 40 दिन परमेश्वर ने भी छोड़ दिया उन्हें, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को परिपूर्ण करना चाहा। हालेलुया। क्योंकि इंसान के रूप में आया है, फिर भी उन्हें परिपूर्ण करना चाहा, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें हेल्प नहीं किया। 40 दिन वैसे ही शैतान के सामने छोड़ दिया गया यीशु मसीह। हालेलुया। 40 दिन शैतान उनका परीक्षा लेता रहा। लास्ट दिन तक उसने लेने के बाद तभी परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्गदूतों को भेजा वहाँ। हालेलुया। वहाँ लिखी होती है, स्वर्गदूत आके क्या किया है, सेवा किया है। यीशु मसीह का क्या किया है, सेवा किया है। मतलब एक परीक्षा, मतलब इंसान के जीवन में परीक्षा आता तो परमेश्वर उनके साथ ही रहता है, उनको कुछ हानि नहीं आने देगा, मगर उन्हें कुछ सहना पड़ता है उस समय में। हालेलुया। कुछ परीक्षा हमारे जीवन में, क्लेश आज के दिन कुछ समस्या, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ रहा तो याद रख लो, आपको वो समस्या नाश नहीं कर सकता है, आपको वो समस्या मृत्यु तक नहीं ले जा सकता है। डरने का जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि प्रभु हमें पूरी रीति से घेर के रखा है। हालेलुया। आयुब के जीवन में परमेश्वर ने परमिशन दिया, कितना तक? हाँ, उतना ही तक, मगर कहता है उसका मृत्यु तेरे अधिकार नहीं है, तुझे केवल परीक्षा देने के लिए भेज रहा हूं, मगर उसको छूने का अधिकार तुझे नहीं है, उसके प्राण के ऊपर तुझे अधिकार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज भी समस्या हमारे जीवन में आ रहा तो वो हमें नाश नहीं कर सकता है, ये याद रख लो। ये परीक्षा के, ये समस्याओं के बीच में प्रभु हमें पूरी तरह से घेर के रखा है। तो इस समय में प्रभु हमें क्या सिखा रहा है, हमें क्या सीखने के लिए बोल रहा है, हम सीखने के लिए अपने हृदय को खोलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में वो 13 ईयर्स उसने, प्रभु ने बहुत सारे बातों को यूसुफ के जीवन में सिखाया। उसके बाद में क्या किया है, प्रधानमंत्री के पोस्ट में बिताया है। हालेलुया। जब तक प्रधानमंत्री के पोस्ट में बैठने तक उसने बहुत सारे समस्याओं को देखा उसके जीवन में, भाइयों के साथ समस्याओं को देखा है ना, और पोतीफर के घर में समस्याओं को देखा, जेल के द्वारा देखा है ना, बहुत सारे परेशान उनके जीवन में देखा, मगर ये पूरा होने के बाद क्या हो गया है, एकदम हालेलुया प्रधानमंत्री ऊंचा स्थान में प्रभु ने बिठाया है। हालेलुया। दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं, अभिषेक किया परमेश्वर ने दाऊद को, फिर उसके बाद में बोलते हैं 13 या 15 साल के, 15 मतलब उतना तक उनके जीवन में कई सारे परीक्षा दाऊद के जीवन में आया है। उसने कुछ गलती नहीं किया, उस समय में गलती किया इसके लिए परीक्षा नहीं आया, उसको परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। क्यों मालूम? क्योंकि उससे पहले राजा साउल ने क्या हो गया है, उसे कुछ ट्रेनिंग नहीं हुआ, साउल को कुछ ट्रेनिंग नहीं हुआ, डायरेक्ट परमेश्वर ने क्या किया, उसे राजा के स्थान में बिठाया, डायरेक्ट वो गिर गया। भी आज दिन प्रभु हमें कुछ कुछ आशीष मांगते भी नहीं दे रहा तो प्रभु को धन्यवाद बोलो। हम मांगने से भी कुछ कुछ आशीष हमारे जीवन में नहीं मिल रहा तो प्रभु को धन्यवाद बोलो, क्योंकि प्रभु हमें स्थिर करने के लिए हमारा नींव को मजबूत कर रहा है। हमारे नींव को मजबूत करके तभी देगा, तो कोई टच नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ को उस जगह पे बिठाने के बाद कोई टच नहीं किया उसको, कुर्सी को। 80 ईयर्स उसने प्रभुता किया है। हालेलुया। दाऊद को ऐसा स्थिर करने के बाद, दाऊद को पूरा ट्रेनिंग देने के बाद वो सिंहासन के पास बैठा तो 40 साल उसने प्रभुता किया है। हालेलुया। उस कुर्सी को कोई टच नहीं कर पाए, टच करने के लिए आया हुआ व्यक्ति भी गए, मगर दाऊद का कुर्सी को कोई टच नहीं कर पाए। हालेलुया। प्रभु कुछ कुछ आशीष मांगने से भी क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो आशीषों हमारे जीवन में स्थिर होने के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग दे रहा है। इस समय में वो ट्रेनिंग को सीखने के लिए हम हमारे हृदय को खोलेंगे पहले, कि प्रभु क्यों मुझे इस समस्या में, प्रभु तू, मगर तू मेरे साथ है, ये समस्या मुझे डुबा नहीं सकता है,
ये समस्या मुझे डुबा नहीं सकता, ये समस्या मुझे सिखा सकता है। मैं अच्छा सीख सकती हूँ इसमें। हालेलुया। कुछ सिखाने के लिए तूने मुझे इसे रखा है। हालेलुया। ये समस्या मेरे जीवन में इसीलिए ठहराया कि मुझे कुछ सिखाने के लिए प्रभु। हालेलुया। आयुब के जीवन में वही हम देखते हैं कि प्रभु ने परमिशन दिया शैतान को, तो वो आया और बहुत सारे परेशान को लेकर आया। उनके शरीर पूरा खोड़ी से भर गया है। वो क्या कर रहा है वहाँ, क्या बोलते हैं, मटके के हाँ टुकड़े से कुजा रहा था। क्या कर रहा था, कुजा रहा था, है ना। देखिए वहाँ लिखी होती है पस और खून निकलने लगा उसमें से, ऐसा अवस्था है हमारा। एक ही दिन 10 बच्चे मर चुके हैं। एक ही दिन में सारे संपत्ति उसका निकल गया है। एक ही दिन में उनका शरीर खराब हो गया है। एक ही दिन में उनकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई है। इतना बुरा अवस्था हमारे जीवन में किसी को भी नहीं आया। हालेलुया। हमारे छोटे छोटे समस्याओं को, इसीलिए पौलुस कहता है ये सारे समस्या मेरे प्रभु के सामने एक धूल के समान है। छोटा सा धूल रहता है ना, धूल आंख में भी नहीं दिखता है ना, ऐसा धूल के समान है। ये क्या है, ये मुझे क्या कर सकता है। हालेलुया। यस हालेलुया। आज दिन समस्या आपके जीवन में बड़ा दिख रहा होगा, मगर प्रभु के आंखों से देखो उसे। हालेलुया। वो कुछ नहीं है, हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। धीरज से हम रहेंगे तो परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं। तो देखिए आयुब के जीवन में हम देखेंगे तो उनके लाइफ में दोस्तों को शैतान ने क्या किया है, दोस्तों को भी परीक्षा लेने के लिए लेकर आया है। कितने दोस्त, 3 दोस्त आते हैं उनके। 3 दोस्त आकर अभी वो तो बेचारा क्या हो गया है, उनका संपत्ति गया, उनके बच्चे गुजर गए, उनकी पत्नी छोड़ के चली गई, है ना। हाँ, उनकी शरीर तो क्या बोल रहे, हाँ कुजा रहा था बेचारा। ऐसे अवस्था में पड़ा है तो शैतान वहां भी नहीं छोड़ रहा है उसे, और भी उसे क्या करे, बातों से। अभी सब कुछ हो गया, अभी क्या करना इसे, मतलब अभी तक उनका जो कुछ भी परिस्थिति है, जो कुछ भी क्लेश या परीक्षा है, सब कुछ ऊपर ऊपर उसका शरीर को, उनका संपत्ति को उतना ही टच किया। मगर अभी ये तीनों आकर क्या टच कर रहे हैं मालूम, हृदय को टच कर रहे हैं, हृदय को दुख पहुंचा रहे, बहुत सारे बातों को लेकर आ रहे हैं उनके बीच में। हे तूने कुछ तो पाप किया होगा, इसीलिए तेरे ऊपर इतना बड़ा सजा आया। हे तूने किसी औरत के और गलत नज़र से देखा होगा, इसीलिए ऐसा तेरे ऊपर आया है। तू तेरे काम करने वाले औरतों के ऊपर गलत नज़र से देखा होगा, इसीलिए तेरा। ऐसे कई बातें ये आयुब के जीवन में सुनाता रहा वो लोग बैठकर। आयुब बोल रहा था नहीं, मैं खरा व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने गलती नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया। वो चिल्ला के बोल रहा था, मगर ये लोग बोल रहे थे नहीं तूने पाप किया, नहीं तूने, मतलब उसके ऊपर क्या कर रहे थे, दोष डाल रहे थे। क्या कर रहे थे, दोष लगा रहे थे। कितना दिन मालूम, 7 दिन वो लोग लगातार बैठकर, उपवास पकड़कर बैठ के वो लोग दोष लगा रहे थे। उपवास पकड़कर आयुब के सामने बैठकर, बेचारा वो तो पूरी रीति से दब गया है, उसके सामने बैठकर अभी क्या करे, दोष लगा रहा था, तुमने किया। आखिर में ये व्यक्ति ने भी क्या हो गया है, हाँ मैंने किया। सुन के क्या हो गया, ये भी हाँ मैंने किया, यस किया, मैंने किया। परमेश्वर, वहाँ सवाल पूछ रहा था वो, परमेश्वर तो क्यों ऐसा मुझे छोड़ दिया। वो अपने आप को श्राप देना शुरू किया, अपने आप को गाली देना शुरू किया, भयंकर रीति से अपने आप को श्राप देना शुरू किया उसने। हालेलुया। तभी हालेलुया परमेश्वर वहाँ हालेलुया बवंडर के बीच में उतर के आता है। वहाँ आकर एक एक सवाल आयुब से पूछता है। बहुत अच्छा रहता है। 38 अध्याय से लेकर लास्ट 41 तक पढ़िए, 41 या 40 तक पढ़िए। एक एक सवाल आयुब से पूछता है, तू क्या सोच रहा है मेरे बारे में, परमेश्वर को तू कम सोच रहा है, परमेश्वर को तू छोटा सा बच्चा समझ रहा है, मैं क्या हूँ देखो करके एक एक सवाल को परमेश्वर पूछते वक्त ये सब सुनकर ये तीनों व्यक्ति और आयुब भी देखकर लास्ट में हालेलुया क्या हो जाता है मालूम, प्रभु हालेलुया मुझे क्षमा कर दे, मैंने गलती किया है प्रभु। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे वो बात, लास्ट अध्याय 41 में 40 लास्ट अध्याय 42। हाँ
42 7 पढ़ेंगे 42 ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें हाँ अय्यूब से कह चुका तब उसने तब उसने एलीपज हाँ से कहा हाँ मेरा क्रोध हाँ तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर हाँ भड़का है हाँ कि क्योंकि ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। यस हालेलुया। इसलिए अब तुम साथ 5 पढ़ेंगे। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था हाँ परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। हालेलुया। देखिए आयुब कह रहा है यहाँ, प्रभु पूरा सवाल पूछने के बाद आयुब यहाँ कह रहा है, प्रभु मैंने अभी तक तुझे बहुत कम समझा है प्रभु, मेरे ज्ञान मेरे बुद्धि। वहाँ आप आयुब की पुस्तक पूरा पढ़ के देखोगे तो आयुब के मुंह से, उनके दोस्तों के मुंह से, और एलीफाज करके और एक दोस्त है वहाँ, उनके उनके मुंह से आया हुआ बातों को देखोगे तो बहुत ज्ञान से भरी होती है, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं वो लोग। मगर यह आयुब कह रहा है, प्रभु अभी तक आपके बारे में हमने सोचे हैं वो बहुत कम है प्रभु, वो बहुत कम है, वो हमने आपके बारे में सोचे इतना है, मगर आज दिन मैं तुझे देख रहा हूं तू बहुत बड़ा है प्रभु। मतलब हम आज दिन कितना भी हमारा दिमाग लगाकर, कितना भी हम सोचकर प्रभु को हम सोचेंगे, उसके बारे में इमेज करेंगे, उसके बारे में वर्णन करेंगे, वो इतना सही है। समंदर के पानी में एक बूंद है, हम कितना भी उसके बारे में वर्णन करें, परमेश्वर ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, स्वर्ग ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, कितना भी वर्णन करो वो इतना सही है, क्योंकि इंसान का दिमाग इतना ही है, ये इससे बड़ा नहीं है, कितना बड़ा नहीं भी हो सकता है वो। परमेश्वर का दिमाग इतना नहीं होता, वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसीलिए वहाँ आयुब कहता है, प्रभु मेरे समस्याओं में, मेरे परेशानों में, मेरे परीक्षा में, मेरे क्लेशों में मैंने तेरे बारे में कम सोचा है, मैंने मेरे सुनने की वजह से कम सोचा है, मैं मेरे इमेजेस की वजह से तुझे कम सोचा है, मगर आज दिन मैं तुझे देख रहा हूँ, तू बहुत बड़ा है परमेश्वर, मुझे माफ़ कर दे प्रभु, मैं पश्चाताप हो रहा हूँ तेरे सामने, मैं पश्चाताप हो रहा, मेरे पापों के कारण मैं तेरे सामने मेरे पापों को कबूल कर रहा हूँ प्रभु। हालेलुया। उसके वजह से वहाँ परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहे हैं देखेंगे, यहाँ पढ़िए, उसके नीचे भी पढ़िए। इसीलिए 6 हाँ मुझे अपने ऊपर हाँ घृणा आती है। हाँ, इसीलिए अपने ऊपर घृणा आ रही है। किसके लिए? अभी तक उसने क्या सोचा, मैं पवित्र हूँ। क्या सोचा उसने? मैं पवित्र हूँ, मेरे जैसा कोई पवित्र व्यक्ति नहीं रह सकता, मैं दान धर्म करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं हर दिन बलिदान देने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत कुछ किया, परमेश्वर ने के लिए भी किया, मैं बहुत अच्छे से रहने वाला व्यक्ति। मगर अभी उनके गलती क्या है सोचकर उसके विषय में वो पश्चाताप हो रहा है। हालेलुया। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप पश्चाताप करता हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। अभी तक उन तीनों से मैं बात कर करके मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं गलती नहीं किया, मैं गलती नहीं किया, मगर मैंने गलती किया। क्या गलती किया मैंने? मैं तुझे कम समझा है प्रभु, मैं मेरे दृष्टि में तुझे कम समझा, ये मेरा गलती है प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मैं पश्चाताप हो रहा हूँ प्रभु। तुझे मैंने सवालें पूछा है, मैंने तुझे बहुत सारे सवालें पूछे, क्यों मेरे जिंदगी में समस्या आया, क्यों मेरे जीवन में समस्या आया, परेशान क्यों उठाना पड़ा मुझे, ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल तुझे पूछा है, मगर मैं बहुत कम समझा प्रभु तुझे। मैं सच में पश्चाताप हो रहा हूँ, तू सच्चा खुदा है, जीवित परमेश्वर है, तू मेरे लिए बलिदान हो गया है। मैं अभी तक पश्चाताप केवल मेरे छोटे छोटे गलतियों की वजह से सजा आएगा करके भय से पश्चाताप किया, मगर प्रभु आज मैं क्या कर रहा हूँ? सही पश्चाताप में करता हूँ प्रभु। इस क्लेश के बीच में मैं सही रीति से तुझे देखता हूँ प्रभु, तेरे सूली की मृत्यु को मैं सही रीति से समझूंगा प्रभु। हालेलुया। अभी मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, ये सही है। हालेलुया। अभी उसके बारे में परमेश्वर हाँ 7 से बढ़ेंगे तो बता होता है। अभी बोलता है परमेश्वर, मेरा या क्या आयुब खरा व्यक्ति है, हालेलुया, धर्मी व्यक्ति है, क्योंकि इसने सही रीति से पश्चाताप हुआ। पढ़ेंगे वो हाँ हाँ। ऐसा हुआ कि यहोवा
यहोवा यह बातें आयुब से कह चुका। तब उसने तेमानी एलीफज से कहा, मेरा क्रोध देखिए परमेश्वर कह रहा है बात, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरा दास आयुब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही है। क्या समझ में आया आपको? उन तीनों ने भी पश्चाताप किया, मगर किस पश्चाताप किया? वो लोग भी, आप पढ़ के देखो कितना अच्छे अच्छे बात बोलते वो लोग, पाप के विषय में बोलते, मगर उन लोगों ने कैसे पश्चाताप किया मालूम? डर के मारे पश्चाताप किए हैं। हालेलुया, परमेश्वर को सही रीति से देखकर पश्चाताप नहीं किए उन लोगों ने। हालेलुया, क्या होगा? नष्ट होगा, नुकसान होगा, मतलब उनका उद्धार उतना ही तक उन लोगों ने रखे, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हालेलुया, मगर अभी परमेश्वर कह रहा है आयुब के जैसा आप पश्चाताप नहीं किया, आयुब के जैसा मुझे कोई समझे नहीं, आप तीनों में कोई भी आयुब के जैसा मुझे देखे नहीं। हालेलुया, आज दिन हमको यीशु को सही रीति से देखना जरूरी है। हमारे क्लेशों से हमको बाहर आना है, तो हमारे समस्याओं से हम बाहर आना है, तो यीशु मसीह को हम सही रीति से देखना है, यीशु मसीह को सही रीति से हमको समझना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर वहाँ कह रहा है कि देखो आयुब को मैं ऐसा आशीष दूंगा, कैसे आशीष दूंगा? दुगना बाग में दूंगा। मतलब 10 बच्चे गए तो 20 बच्चे आए, 20 बच्चे हुए नहीं हुआ, 5 बच्चे हुए, 7 लड़के 3 लड़की। हाँ, मतलब 10 दुगना भाग होना है ना। मतलब पहले उनका ऐसा था कि मतलब वो बच्चे तो इतना ध्यान नहीं देते थे, परंतु ये मतलब अच्छे मतलब क्वालिटी बच्चों को दिया है परमेश्वर ने। 10 बच्चों को ही दिया, मगर क्वालिटी बच्चों को दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, हम स्थिर हो जाएंगे प्रभु के इस क्लेशों में, धीरज से करा निकल कर स्थिर हो जाएंगे, तो हम जो मांग रहे हैं ना वो क्वालिटी देने वाला है परमेश्वर। हालेलुया, हम इतना सही मांग रहे हैं फिलहाल, मगर परमेश्वर क्वालिटी 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 क्वालिटी, हालेलुया, उनके नज़र से उनके दिमाग में जो है वो देने वाला है। हालेलुया। तो उसके बाद में देखेंगे तो जो कुछ भी उनका संपत्ति गया वो दुगना भाग मिलता है उसे, उनका संपत्ति, उनका सब कुछ उसे दुगना भाग मिलता है। तो ये सब कुछ कभी मिला उसको? पश्चाताप करने के वजह से। और दूसरा बात है वहाँ लिखी होती है, परमेश्वर कहता है कि इन तीनों को मैं क्या करूँगा? अभी मेरा क्रोध उनके ऊपर आ रहा है, इन तीनों के ऊपर, क्योंकि इन तीनों ने तुझे क्या किया है? क्या किया है? निंदा किया है, दोष लगाया है, इसीलिए मैं क्या करूँगा? इन्हें, मेरे क्रोध उनके ऊपर भटक रहा है। तो इसीलिए तू क्या कर आयुब? इनके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि इन्हें नाश करना मेरा इच्छा नहीं है। किसी इंसान को नाश करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आपके ऊपर कोई भी आजिम दोष लगा रहे, उंगली दिखा रहे, निंदा डाल रहे, तो उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बहुत होती है, मगर परमेश्वर नहीं चाहता वो लोग नाश होना है। हालेलुया। इसीलिए वहाँ कहता है इन तीनों के बारे में तुम क्या करो? प्रार्थना करो, तेरा प्रार्थना मैं सुनूंगा। वो अभी प्रार्थना किया तो भी पश्चाताप गिरा तो भी वो मैं स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि उनका पश्चाताप सही नहीं है। हालेलुया। मगर तुम प्रार्थना करो उन तीनों के लिए, उन तीनों को मैं नहीं मारूंगा। हालेलुया। जब इसने पश्चाताप हुआ, दूसरों के लिए प्रार्थना किया, तभी उनका पूरा क्लेश निकल गया है। हालेलुया। जैसे बादल आकर ऐसे निकल जाता तो सूरज दिखती है, हालेलुया, वैसे आयुब के जीवन में पूरा क्लेश निकल गया। फिर से उनकी पत्नी आ गई, बच्चे उत्पन्न हुए, संपत्ति आ गया, बहुत सारी संपत्ति फिर से दुगना भाग उन्हें मिला। हालेलुया। आज का क्लेश हमारे जीवन में स्थिर नहीं है, प्रभु का आशीष हमारे लिए स्थिर है। हालेलुया। एक क्लेशों में हमको एक बात सीखना है, धीरज से प्रभु के पास जो सिखा रहा है वो सीखने के लिए। इस टाइम में प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहा तो वो सीखने के लिए। इस समय में परमेश्वर अपने सूली की मृत्यु को दिखा रहा तो उसे सही रीति से देखकर पश्चाताप होना। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये सब प्रभु यही टाइम पे सिखाता है। हालेलुया। कोई पूरा पेट भरा हुआ व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, सो जाता है अच्छा से। पेट भर खाया तो उसको क्या आता है? नींद आता है। प्रार्थना कैसे आता है? जो क्लेश में है वही दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रही हूँ हमारे हर एक के परिवार में कुछ तो कुछ क्लेश है, प्रॉब्लम्स है।
हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं उनको प्रभु ने आशीष दिया, वो लोग बिंदास बैठे हैं, पेट भर खा रहे हैं अच्छे से, मगर वो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को, मगर तकलीफ हम उठा रहे तो दूसरों को तकलीफ हम समझ सकते हैं। आज दिन हमारे जीवन में क्लेश या समस्या परीक्षा आया तो दूसरों का हालत हम जान सकते हैं। हालेलुया। अभी आयुब के पास जाकर कोई क्या बोले, हाँ नहीं क्या, कुजली व्यक्ति कोई अभी आयुब के पास जाकर, आयुब जी मुझे कुजली हो रहा है। अरे तुझे कुजली हो रहा है, मुझको भी पहला ऐसा हुआ था, तेरे लिए मैं प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? मैं प्रार्थना करूंगा। जरूर तुझे प्रभु यीशु चंगा करेगा। मुझे चंगा किया ना तो तुझे भी चंगा करेगा। हालेलुया। मुझे ठीक किया ना तो तुझे भी ठीक करेगा। हालेलुया। हिम्मत से बोलेगा और उसके लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसने सहा है वो बात, उसने देखा है वो परेशान। हालेलुया। आज इन क्लेश के बीच में प्रभु जो हमें सिखा रहा है, जो प्रार्थना करा रहा है, जो पश्चाताप में हमें लेकर जा रहा है, उसमें हम लोग स्थिर से रहेंगे, धीरज से रहेंगे। प्रभु का आशा हमारे अंदर उत्पन्न होगा, उसके वजह से प्रभु की आशीष हम देख पाएंगे। यस, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करें। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया। आज दिन हम लोग प्रभु की सूली की मृत्यु को देखेंगे। आज दिन अपवादी भी, शैतान भी हमारे ऊपर दोष लगाता रहता है। तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। मगर सच में उद्धार पाया व्यक्ति आप है तो आप उस बात के विषय में डरने का ज़रूरत नहीं है। उस बात को देखकर आपके मन को चिंता में मत डालो। उस बातों को सुनकर अपने आप को कम मत समझो, परमेश्वर के प्रेम को कम मत समझो। हालेलुया। प्रभु के और सही रीति से देखेंगे हम लोग, आशीषों के लिए नहीं, आशीषों के लिए नहीं, चंगाई के लिए नहीं। हाँ, ये सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, मगर खास बात वो नहीं है। यीशु मसीह इसीलिए नहीं आया, हमारे आत्माओं को पाप से बचाकर, नरक से बचाकर परमेश्वर की उस सुंदर राज्य में ले जाने के लिए। ये मेन बात है, ये मेन बात है। परमेश्वर ने आयुब को यही सिखाया है, ये तेरे शरीर ये कुछ साल ही रहेगा, बाद में ये गुजर जाएगा। ये जो संपत्ति, बच्चे, ये सभी लोग शाश्वत नहीं है तेरे लिए, मगर तेरे मन का उद्धार जो है, तेरे आत्मा का उद्धार जो है, वो शाश्वत बात है, वो स्थिर बात है। क्लेश हमारे जीवन में आया तो पहले परखना चाहिए क्लेश किसके वजह से आया। हमारी गलतियों की वजह से तो प्रभु से माफ़ी मांगेंगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे। और दूसरा बात है क्लेश कि हम लोग किसी लिए उठा रहे, धीरज धरने के लिए, सीखने के लिए, उसमें से प्रभु कुछ सिखा रहा है कि हमको स्थिर करने के लिए। बार बार गिरने वाले हम हैं तो गिरने से हमें बचाने के लिए, स्थिर करने के लिए प्रभु क्लेश लेता है। उस समय में आप कितना भी प्रार्थना करो, कुछ दिनों तक प्रभु छोड़ देता है। ये बात सुनकर डरना नहीं, मगर प्रभु आपका हाथ नहीं छोड़ता है, आपको छोड़ के नहीं चले जाता है, आपके पास ही रहता है। वो समस्या आपको डुबाने नहीं देगा, वो क्लेश आपके ऊपर हमला करने नहीं देगा। आपका शरीर को, आपके आत्मा को नाश में से बचाने के लिए प्रभु आपके पास रहेगा। उस समय में सिखाता रहेगा, मगर एक समय है, एक नियम समय होती है। वो समय होने के बाद परमेश्वर का महिमा को हम देखेंगे। अभी तक जो समझ रहे परमेश्वर को हम, वो नहीं है परमेश्वर। अभी तक जो परमेश्वर को हम इतना सा समझे हैं, वो नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर को हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर बहुत महान है, उसका बहुत प्रेम महान है। उसने अपने पूरा लहू बहाया है, क्योंकि हमें बचाने के लिए, हमें पाप में से छुटकारा देने के लिए, नरक में से बचाने के लिए भयंकर दंड को उसने सह लिया है। उस सूली की मृत्यु को हम सही रीति से ध्यान रखेंगे, उसके ऊपर सही रीति से ध्यान रखेंगे हम लोग।
यस यस, देखेंगे यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को सही रीति से आंख बंद करके देखेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग। आपका पश्चाताप सही है तो आपके आशीष जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके पास आएगा। आपका पश्चाताप सही होगा तो हालेलुया, प्रभु के और आप सही रीति से देखने वाले हैं तो, प्रभु को आप सही रीति से समझने वाले हैं तो सही पश्चाताप आपके अंदर से आता है। वो पश्चाताप आपको आशीष लेकर आता है। वो पश्चाताप आपके जीवन में क्लेशों को निकाल देता है। वो पश्चाताप आपको धीरज लेकर आता है। वो पश्चाताप आपको हालेलुया खरा निकालता है। वो पश्चाताप आपको आशा लेकर आता है। वो आशा लज्जा नहीं होने देगा। वो आशा लज्जा नहीं होने देगा। वो आशा लज्जा नहीं होने देगा आपको। यह हम सही रीति से प्रभु यीशु को देखेंगे और यीशु को सही रीति से समझेंगे। आशीषों के लिए, उसके लिए, इसके लिए सब कुछ पीछे क्यों नहीं आएगा? आयुब आशीषों के पीछे नहीं गिरा। आयुब प्रभु को सही रीति से पहचानने के लिए अपने मन को खोला उसने। अपने क्लेशों के बीच में, अपने समस्याओं के बीच में, अपने परेशानियों के बीच में उसने परमेश्वर को सही रीति से देखने के लिए अपने आंखों को, अपने हालेलुया हालेलुया अपने मन को खोला है उसने, अपने आत्मा को खोला है उसने। परमेश्वर को उस बवंडर में सही रीति से नजर लगा कर देख रहा है। वो कान खोलकर सही रीति से परमेश्वर का आवाज को सुन रहा है। वो आज दिन क्या आप सुन सकते हो परमेश्वर की आवाज को? क्या आज दिन प्रभु का वचन को आप सही रीति से समझ पा रहे हो? क्या परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का वचन सही रीति से आपके दिमाग में, आपके मन में जा रहा है? क्या यीशु को सही रीति से आप देख पा रहे हो? यीशु की सूली की मृत्यु को आप देख पा रहे हो? क्यों क्यों यीशु मसीह सूली का मृत्यु उसने सहना पड़ा? क्या था गलती उसका? सहने के लिए उसने क्या पाप किया है? परमेश्वर के और यीशु मसीह के बीच का संबंध टूट गया था उस समय में। वो बहुत भयंकर परिस्थिति था यीशु मसीह के जीवन में। कभी भी अपने पिता को छोड़ा नहीं उसने, कभी भी अपने पिता का हाथ को छोड़ा नहीं उसने। मगर वो अवस्था में, सूली की मृत्यु की अवस्था में, उनके शरीर से भी ज्यादा दुख, उनका अवस्था परमेश्वर के उनके हाथ छूट गया है। क्यों जानते हो? हमारे हाथ पकड़ने के लिए, हमारे हाथों को पकड़कर पिता के हाथों में मिलाने के लिए, पिता से हमारे मुलाकात कराने के लिए। हो यस, वो देखेंगे एक बार हम सही रीति से यीशु मसीह को देखेंगे। सही रीति से प्रभु को देखने वाले पाप नहीं करते हैं। आज दिन सही पश्चाताप हमारे अंदर से आने दो। हमारे पापों के कारण सच में यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आता तो, वो सूली पर मृत्यु नहीं पाता तो हमारी अवस्था आज दिन बहुत भयंकर होता था। भयंकर अवस्था होता था हमारा। हम नरक में चले जाने वाले झुंड थे हम लोग। मगर प्रभु ने हमसे आग से बचाया है, आग से छुड़ाया है, हमें आग से खींच के बाहर लाया है। अपने लहू देकर हमें खींच के लाया है। आज हमारे क्लेश के बीच में प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से देखेंगे। हमारे क्लेश में से छुटकारा पाने के लिए सीखेंगे हम बातें। प्रभु जो बातें सिखा रहा है सीखेंगे हम लोग। उसके आवाज को सही रीति से पहचानेंगे हम लोग। परमेश्वर क्या है, यीशु क्या है, उन्हें जानेंगे सही रीति से। उन्हें जानने वाले कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, लज्जा में नहीं पड़ते हैं वो लोग। यस हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस पप्पा, आज दिन तूने सिखाया हमें क्लेशों में रखना तेरा मन नहीं है प्रभु। हमें ये क्लेशों के बीच में भी तू हमारे साथ है प्रभु। एक क्लेश हमारे ऊपर नष्ट नहीं आने दे रहा है तू। एक क्लेश हमारी जिंदगी को नाश करने के लिए तूने अनुमति नहीं दिया है प्रभु। इस क्लेशों के बीच में तू मेरे हाथों को नहीं छोड़ा है प्रभु। इस क्लेशों के बीच में तू मुझे उस क्लेश को नाश करने के लिए नहीं छोड़ दिया है प्रभु। तू मुझे संभाल रहा है, तू मुझे रक्षा कर रहा है। इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस समय में जो कुछ भी तू मुझे सिखा रहा है प्रभु, सीखने के लिए मन दे मुझे।
क्योंकि तू चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस क्लेश में से तू मुझे बाहर लाना चाहता है। तो मगर हम ही प्रभु हमारे हृदय को नहीं खोल रहे। जब तक आयुब अपने मन को नहीं खोला, हृदय को नहीं खोला, सही पश्चाताप में नहीं आया, तब तक उनका क्लेश उनसे हटा नहीं। आज दिन हम लोग सही रीति से प्रभु की ओर देखकर पश्चाताप हो जाएंगे। मैंने मेरे जीवन में देखी है, महसूस की है इस बात को कि प्रभु के ओर सही रीति से देखकर पश्चाताप होने के बाद मेरी जिंदगी बदल गया, मेरे परेशान निकल गया है। यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, आज जो कुछ भी तूने हमें सिखाया है इसमें हम स्थिर रहने के लिए अनुग्रह दे। एक क्लेशों के बीच में धीरज से तेरे पास सीखने के लिए अनुग्रह दे। एक क्लेशों के बीच में प्रभु धीरज की वजह से हम करा निकलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हाँ, अभी परीक्षा जो कुछ भी हमारे जीवन में आया है, ये परीक्षा प्रभु हालेलुया हमें फेल करने के लिए नहीं प्रभु, हमें जीत लाने के लिए प्रभु, हमें पास करके आगे बढ़ाने के लिए ही प्रभु। हमारे लिए महिमा को तूने ठहराया है आगे दिनों में, हमारे लिए एक अच्छा दिन ठहराया है आगे दिनों में, उधर तक पहुंचाने के लिए ही प्रभु। हम विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं, हमारे लिए तूने प्लान बनाया, हमारे लिए तो तू महिमा ठहराया, उस महिमा में हम प्रवेश हो जाएंगे। हम प्रवेश हो जाएंगे यीशु के नाम से, हम प्रवेश हो जाएंगे यीशु के नाम से, हम प्रवेश हो जाएंगे यीशु के नाम से, हम प्रवेश हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। पूरा बाला बरा बाला खरा बाबा 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 रिया बाला बाला बरा बा शम दे रे गे पूरा बाला बरा खरा बाला बरा बरी का बरी खबाउडा पूरा बाला बरा का बरा खबाउडा रा 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 रे पूरा बारा का बरा खबाउडा रा 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 पूरा ला ला खरा बाला बरा खबाउडा रा रा रे पूरा बाबा बाबा शा करा रा रा रे गा रा रा रे पूरा ला गा रा रे पूरा रखा बरा बाला बर रे गा रे रे करा बाला बरा गा रे गे रे करा बाला बरा रे रे करा बाला बाला गा रे रे करा बाला गा बरा बरा रे करा बरा बरी गा बरी बा रा बाला गा रे रे करा बाला बरा शब्द मंडर गा गा रे का बाला बर रखा गा रे रे गा बरा 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 रे करा बाला गा गा रे रा मामा करा बाला गा रे हौडा रखा बरा गा रे रे करा बरा गा बरा रे बाला करा मंदर रखा बरा बरा बस रे का बरा बरा गा शाम दे रे गे। यस हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, महिमा मिले प्रभु, आपका नाम का महिमा मिले प्रभु। सर्वशक्तिमान पापा, जो कुछ भी आपने सिखाया इस बातों को हमारे हृदय में स्थिर कर दे। हालेलुया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जो कुछ भी है हम उस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम घमंड होते हैं इस बातों में प्रभु, हम घमंड होते हैं प्रभु इस बातों में प्रभु, हम घमंड होते हैं इस बातों में प्रभु, क्योंकि हमारे आशा में लज्जा नहीं होने देता है। धन्यवाद देते हैं पापा, आपको महिमा मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु रक्तम जयम प्रभु, यीशु रक्तम जयम, सिलु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, यीशु रक्तम जयम। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कल का दिन फोन कॉल का प्रेयर है 7 बजे को, ज़रूर आप शामिल हो जाइए। आपका कुछ भी उसका प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी है तो अभी बता दीजिए, शेजल को बताइए, वो लिख के ले लेगी। कल का दिन के लिए प्रेयर करना है तो, और आप में से कोई भी आपका कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन के द्वारा में बताइए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसा ले। गॉड ब्लेस यू, प्रभु का महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड।